नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आप सबको। व्यूअर्स, आज की वार्ता केंद्रित है पुनर्जन्म आखिर होता है या नहीं होता है। क्या है ये पुनर्जन्म की मान्यताएं। आप में से अनेक व्यूअर्स इस विषय में जानना चाहते हैं। मेरा एक लंबा अनुभव रिसर्च पुनर्जन्म के क्षेत्र में भी रहा और इसी कड़ी में काफ़ी शोध करने का भी मौका मिला। साधु संत फ़कीर इन लोगों से वार्तालाप करके पुनर्जन्म के बारे में जानने का मौका मिला। मैं बता दूं व्यूअर्स, पुनर्जन्म एक भारतीय सिद्धांत है जिसमें जीवात्मा के जन्म और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की मान्यता को स्थापित किया गया है। व्यूअर्स, विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद से लेकर वेद, दर्शनशास्त्र, पुराण, गीता, योग आदि ग्रंथों में पूर्व जन्म की मान्यता का प्रतिपादन किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार शरीर का मृत्यु ही जीवन का अंत नहीं है, परंतु जन्म जन्मांतर की श्रृंखला है। 84 लाख योनियों में जीवात्मा जन्म लेता है और अपने कर्मों को भोगता है। आत्मज्ञान होने के बाद जन्म की श्रृंखला रुकती है। फिर भी आत्मा स्वयं के निर्णय, लोक सेवा, संसारी जीवों को मुक्त कराने की उद्धत भावना से भी जन्म धारण करता है। व्यूअर्स, ईश्वर के अवतारों का भी वर्णन किया गया है। पुराण से लेकर आधुनिक समय में भी पुनर्जन्म के विविध प्रसंगों का उल्लेख मिलता है। मैं बता दूं व्यूअर्स, पुनर्जन्म का सिद्धांत आप में से कई पूछते हैं, जानना चाहते हैं। मेरे जो रिसर्च था मैं उसके हिसाब से आपको बताता हूँ। भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार प्राचीन काल में ऋषियों ने स्वयं की खोज की और पाया कि स्वयं शरीर नहीं है, परंतु शरीर के अंदर स्थित आत्मा जो निराकार है उनका मूल स्वरूप है। आत्मा को जानने की इस प्रक्रिया को आत्म साक्षात्कार के नाम से जाना जाता है। आत्मा के साक्षात्कार हेतु योग, ज्ञान, भक्ति आदि पद्धतियाँ प्रचलित है, जिसका आविर्भाव प्राचीन काल में हुआ है। ऋषियों ने स्वयं को जानकर अपने जन्मांतर के ज्ञान की भी प्राप्ति की और पाया कि उनके कई जन्म थे। व्यूअर्स, स्वयं का मूल स्वरूप आत्मा, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती है, ये पहले भी था, आज है और कल भी रहेगा। शरीर के मृत्यु के बाद जीवात्मा पुनः जन्म धारण करता है और ये चक्र चलता रहता है। पुनर्जन्म का कारण सांसारिक पदार्थों में आसक्ति आदि है। जब व्यक्ति साधना के बल पर सांसारिक दुविधाओं से मुक्त होकर स्वयं को जान लेता है, तब जन्म की प्रक्रिया से भी मुक्ति पा लेता है। व्यूअर्स, फिर भी अपनी स्वेच्छा से जन्म धारण कर सकता है। मूल रूप से सभी को अपने पूर्व के जन्मों की विस्मृति हो जाती है, लेकिन व्यूअर्स, योग आदि क्रियाओं से आत्मा को जानकर ध्यान में पूर्व के जन्मों के ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ज्ञानी पुरुष दूसरों के जन्मांतरों के विषय में भी बता सकते हैं, अतः ऐसे सद्गुरु से भी पूर्व जन्म के ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। व्यूअर्स, पुराण आदि में भी जन्म और पूर्व जन्म का उल्लेख है, जिससे अमुक व्यक्तियों के पूर्व जन्म के विषय में जानकारी मिलती है। कभी बाल्यकाल में किसी बालक को पूर्व जन्म का ज्ञान होने के प्रसंग भी सामने आए हैं। पुनर्जन्म की प्रक्रिया के विषय में व्यूअर्स, श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट जानकारी दी गई है, जो अत्यंत लोकप्रिय भी है। कर्मयोग का ज्ञान देते समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सृष्टि के आरंभ में मैंने यह ज्ञान सूर्य को दिया था, आज तुम्हें दे रहा हूँ।
अर्जुन ने आश्चर्यचकित होकर प्रश्न पूछा कि आपका जन्म तो अभी कुछ साल पूर्व हुआ और सूर्य तो कई सालों से है। सृष्टि के आरंभ में आपने सूर्य को ये ज्ञान कब दिया? कृष्ण ने कहा कि तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, तुम भूल चुके हो, किंतु मुझे याद है। गीता में कृष्ण अर्जुन का ये पूरा संवाद एक बहुत बड़े ज्ञान की ओर इशारा करता है। यानी कि इस संवाद में ये बताया गया है कि श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग विद्या का उपदेश सृष्टि के आरंभ में सूर्यदेव को दिया था। ये उपदेश अपने पुत्र मनुष्य के जन्मदाता मनु को दिया और मनु ने उपदेश अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया। हे परंताप अर्जुन, इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त इस विज्ञान सहित ज्ञान को राज ऋषियों ने विधि पूर्वक समझा, किंतु समय के प्रभाव से वो परम श्रेष्ठ विज्ञान सहित ज्ञान इस संसार से प्राय छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो गया। आज मेरे द्वारा वही ये प्राचीन योग, आत्मा का परमात्मा से मिलन का विज्ञान तुझसे कहा जा रहा है, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय मित्र भी है, अतः तू ही इस उत्तम रहस्य को समझ सकता है। अर्जुन ने कहा, सूर्य देव का जन्म तो सृष्टि का प्रारंभ हुआ है और आपका जन्म तो अभी हुआ है, तो फिर मैं कैसे समझूं कि सृष्टि के आरंभ में आपने ही इस योग का उपदेश दिया था? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ, किंतु हे परंताप तू नहीं जानता। इसमें श्री कृष्ण ने पूर्व जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और स्वयं कृष्ण को अपने पिछले कई जन्मों की जानकारी होने की बात भी रखी है। व्यूअर्स, ये था पूर्व जन्म के बारे में एक वार्ता। आशा करता हूँ इससे आपको पूर्व जन्म के बारे में कुछ जानने को मिला होगा। कई और वार्ता लेकर प्रस्तुत होऊंगा जल्दी। धन्यवाद। बाय।